चलिए, कक्षा 8वीं में आज हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब एक दल बना 28 दिसंबर 1885 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, दो भागों में बट गई। एक बना नरम दल और दूसरा बना गरम दल। ठीक है। अब ये नरम दल और गरम दल क्या होता है? नरम दल के लोगों का व्यवहार किस प्रकार से था, गरम दल के लोगों का काम करने का तरीका किस प्रकार का था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं नरम दल को। नरम दल के नेताओं को विश्वास था कि भारतीयों की मांगों पर न्यायोचित मतलब न्याय करते हुए विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को अनुनय विनय मतलब होता है प्रार्थना के द्वारा या प्रेम से, प्रार्थना के द्वारा या प्रेम से अनुनय विनय करके मनाया जा सकता है। किसको? ब्रिटिश सरकार को। इसके प्रमुख नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि। ये नरम दल के नेता थे। 1905 में नरम विचारधारा वाले नेताओं के स्थान पर गरम विचारधारा अर्थात उग्र राष्ट्रवादी, उग्र मतलब गुस्से वाले, उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का महत्व बढ़ने लगा। ठीक है। तो इस संगठन में क्या हुआ? जो नरम दल के विचारधारा वाले थे उनका महत्व कम होने लगा, और जो गरम मतलब गुस्से वाला विचार रखते थे उन नेताओं का महत्व बढ़ने लगा। ठीक है। अब देखिए गरम दल में किस प्रकार के लोग थे। गरम दल के नेताओं का मानना था कि या मत था कि या विचार था कि सरकार से केवल अनुनय विनय करके, प्रेम या प्रार्थना से बातचीत न करके भारतीय अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते। जो गरम दल के विचारधारा के व्यक्ति थे, मानने वाले व्यक्ति थे, उनका मानना था कि सिर्फ हम लोग केवल प्रेम से या निवेदन करके या प्रार्थना करके भारतीय मतलब हम लोग अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते। अंग्रेज उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे अंग्रेजों की सत्ता को भारत से हर तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे। जो गरम दल के नेता थे वे चाहते थे कि किसी भी तरीके से, कैसे भी करके भारत में जो अंग्रेज आए, ब्रिटिश सरकार आई, उसे कुछ भी करके पूरे भारत से उखाड़ के फेंकना हमें चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। सिर्फ अनुनय विनय प्रार्थना और प्रेम से काम नहीं चलने वाला, यह मानना था गरम दल के लोगों का। ब्रिटिश सरकार की सद्भावना में इन नेताओं की कोई आस्था नहीं थी। जो अंग्रेज सरकार थी उसमें जो गरम दल के लोग थे वो किसी भी प्रकार का साधारण विचार नहीं रखते थे, प्रेम भावना नहीं रखते थे। इन नेताओं की कोई आस्था नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज उनकी बातों पर विशेष महत्व नहीं देते थे, उल्टा भारतीयों को दबाने का प्रयास करते थे। इसलिए गरम दल के जो नेता थे वे अंग्रेजों के प्रति प्रेम भावना या सद्भावना नहीं रखते थे। उन्होंने जनता में आत्मबल एवं देश प्रेम की भावना जगाई। आत्मबल मतलब उनको अंदर से मजबूत किया और देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने को कहने लगे। ये नेता थे लाल, बाल और पाल। अर्थात लाल से होता है लाला लाजपत राय, बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल।
ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जो गरम दल की विचारधारा रखते थे, उग्र विचारधारा रखते थे, थोड़ा सा गुस्से का व्यवहार रखते थे। ठीक है, तो आप इन चित्रों को देख सकते हैं, लाल, बाल और पाल। ये लाला लाजपत राय, ये बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इसलिए इनको शॉर्ट में छोटे रूप में कहा गया लाल, बाल और पाल। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में क्या बता रहा है। 1910 में अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध बस्तर में भूमकाल विद्रोह हुआ। 1910 में अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में हमारे बस्तर में एक भूमकाल विद्रोह हुआ था, मतलब अंग्रेजों के प्रति विरोध हुआ था, हल्का सा संघर्ष हुआ था। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में नरम एवं गरम दल के नेताओं का उद्देश्य एक ही था, उनका लक्ष्य एक ही था, किंतु इनके कार्य करने का तरीका अलग अलग था। इनके कार्यों से देश की जनता में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। इनके अलग अलग कार्य करने से लोगों में देश के प्रति, देश की जनता ने अपने देश को और आसानी से समझने का प्रयास किया और इन नेताओं ने बताने का भी अच्छा प्रयास किया। ठीक है, लोकमान्य गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्हें लोकमान्य भी कहा जाता था। लोग उनकी बातों को मानते थे, लोग उनका सम्मान करते थे। उन्होंने एक नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। यह नारा जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। इस प्रकार के नारे ने आम लोगों के बीच में अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना भर दी। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक नेता थे, के द्वारा रचित गीत, उन्होंने एक गीत लिखा। किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम, वंदे मातरम शीर्षक पर एक गीत लिखा। इस गीत ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति, अपने धरती माता के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना जगाई। लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों के द्वारा एकजुट होने का लोगों से आह्वान किया। आह्वान किया मतलब अपील की, निवेदन किया कि आप सभी एकजुट हो जाएं समाचार पत्र के माध्यम से। वे समाचार पत्र कौन से थे? केसरी और मराठा नाम का समाचार पत्र निकला था। उन्होंने जनता में राजनीतिक जागरण के लिए लोकप्रिय उत्सवों, लोकप्रिय त्योहारों जैसे गणेश उत्सव एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के लिए अनेक आंदोलन चलाए। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? लोगों में राजनीतिक जागरण के लिए क्या किया? जो उनका लोकप्रिय त्योहार होता था जैसे गणेश उत्सव और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मतलब विदेशों से आने वाले सामानों को का उपयोग न करना। इस प्रकार के जो कार्य थे, आंदोलन थे, उन्होंने चलाए। किसने? लोकमान्य तिलक ने। ठीक है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में राजिम के एक नेता थे, उनका नाम था पंडित सुंदरलाल शर्मा, और पंडित नारायण राव मेघावाले ने राष्ट्रीय खादी आश्रम की स्थापना की। खादी एक प्रकार का विशेष कपड़ा होता है जो हमारे देश के लोगों द्वारा हमारे देश में ही बनाया जाता है। तो उसका एक आश्रम बनाया, स्थापना की, और स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसमें लोगों को आगे बढ़कर उनका
कार्य आसान किए, प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाने का काम किया। कम मूल्य पर खादी बेचकर खादी को लोकप्रिय बनाया। मतलब जो उनके द्वारा खादी के कपड़े बनाए जाते थे उनको कम मूल्य पर बेचकर खादी जैसे कपड़े, हमारे स्वदेशी कपड़ों को लोकप्रिय बनाया। मतलब उसका विशेष रूप से प्रचार प्रसार किया। मूल्य की कमी को उन्होंने अपना खेत बेचकर पूरा किया। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के द्वारा जो कपड़े बनते थे उसका मूल्य को न देखकर अपने कपड़ों का भी मूल्य जितना में बना था उससे कम कीमत में बेच दिया करते थे, ताकि लोग उसका उपयोग कर सकें, अंग्रेजी सामान, अंग्रेजी कपड़ों का उपयोग न करें। और उसकी भरपाई वे कैसे करते थे, स्वयं अपना खेत बेचकर उसकी भरपाई कर देते थे। इस प्रकार से उस समय का आंदोलन चलता था। छत्तीसगढ़ भी इसमें पीछे नहीं रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। इस अध्याय को भी बीच बीच में पुस्तक उठाकर पढ़ेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।